1 फरवरी का दिन जो है इंडिया के लिए बहुत खास रहता है। खुशी, पूछिए क्यों? क्यों? एक तो आम बजट निकलता है उस दिन, और दूसरी तरफ क्या है कि दुनिया के सबसे बड़े रेड बॉल टूर्नामेंट यानी रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक का जो है, आज हमें वो जो क्वार्टर फाइनल की जो टीम्स है वो मिल गई है। और सबसे गजब की बात पता है क्या है? 15 अक्टूबर से शुरू हुआ था, और इस साल रणजी ट्रॉफी में पता है कितने मैचेस खेले जाने थे? 119 मैच खेले जाने हैं इंक्लूडिंग फाइनल। तो सोचिए, मतलब जहां 100 मैचेस, 119 मैचेस खेले जा रहे हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा रेड बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और आपको सितारे भी तो इसी टूर्नामेंट से मिलते हैं ना। रणजी ट्रॉफी, अगर आपने आकर रणजी ट्रॉफी में अच्छा करा है, अच्छे रन्स बनाए हैं, विकेटें ली हैं, तो आपका नाम शायद हर बच्चे की जुबान पर होता है कि वो प्लेयर है। और लेकिन आपने जैसी बात की, अब आपको बता दें अगला पड़ाव क्वार्टर फाइनल, जिसके लिए आपको आपकी 8 टीमें मिल चुकी हैं। कब से शुरू हो रहा है? 6 तारीख से। 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले जो है एलीट ग्रुप डी की बात करें, मुंबई और जम्मू एंड कश्मीर, ये 2 टीम्स है, ये 2 टीम्स पहुंची हैं क्वार्टर फाइनल्स में। अब बात करें एलीट ग्रुप सी की, बंगाल और उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है कि रणजी ट्रॉफी का जो है वो क्वार्टर फाइनल पहुंचे हैं, और उन्होंने इस सीजन में 7 में से 4 मैच खेले, 2 में हार का सामना करना पड़ा है, और 29 पॉइंट के साथ वो जो एलीट ग्रुप सी है उससे क्वालिफाई करते हैं। उन्होंने खुशी गुजरात, असम, हरियाणा, रेलवे सर्विसेज, इन सबको पीछे छोड़ते हुए जो है उत्तराखंड ने इस बार क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। एलीट ग्रुप बी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और कर्नाटका दोनों ने 7 में से 3 मैचेस जीते हैं, बट जो है एमपी के 28 पॉइंट्स हैं और जो कर्नाटका के हैं 27। अब है एलीट ग्रुप है जिसमें पहुंची है झारखंड की टीम। 7 में से 4 मुकाबले जीती है, 1 हार का सामना करना पड़ा है और 31 पॉइंट है। वहीं जो दूसरी टीम है एलीट ग्रुप ए से, वो आंध्र प्रदेश की है। 7 में से 4 जीते हैं और इनके भी 31 पॉइंट है, बट झारखंड के जो नेट रन रेट है +1.545 है और इनका है +0.862। अब खुशी जी, जो ये 8 टीमें पहुंची हैं, तो क्या आपके लिए कुछ सरप्राइज है कि आपको लग रहा था कि ये टीम पहुंचेगी, जो नहीं पहुंची, और जो टीम आपको लग रहा था कि नहीं आ पाएगी वो टीम पहुंचा? क्या आपके साथ हुआ ऐसा? ये मतलब हाँ बिल्कुल, कुछ टीम्स आप देखिए, कुछ तो एक्सपेक्टेड रहती हैं आपकी, जहां पर आपको पता है भाई कर्नाटका, मैं कह रही थी कि कर्नाटका मतलब वो टीम होनी चाहिए जो आगे जाए, स्पेशली बिकॉज ऑफ देवदत्त पडिक्कल। जिस तरह से भाई आज आकर भी उन्होंने 100 लगाया, और मतलब आपने देखा कि देवदत्त पडिक्कल के लिए बीता वक्त, स्पेशली डोमेस्टिक में हमने देखा है किस तरह से वो छा रहे हैं। विजय हजारे की बात कर लीजिए, आप यहाँ की बात कर लीजिए, मुंबई, लगभग आपको पता होता है कि भाई मुंबई बड़ी टीम है, वो जाती है। माइटी मुंबई आप उसको कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ये सब चर्चा करेंगे, एक बार मैं जरा आपको शेड्यूल बता दूं, क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल क्या है। 6 तारीख से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू होने हैं, जहां पर पहला मुकाबला खेला जाएगा झारखंड और उत्तराखंड के बीच में। 6 तारीख को ही वहीं पर दूसरा मुकाबला जो है वो है मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा बंगाल वर्सेस आंध्रा के बीच में, और जो चौथा क्वार्टर फाइनल है 6 तारीख को, वो होगा मुंबई वर्सेस कर्नाटका के बीच में। फिर जो है आपकी 4 टीमें होंगी जो जीतेंगी, और फिर उनमें सेमीफाइनल, 2 सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, और फिर फाइनल होने वाला है। लेकिन खुशी, ये जो वीडियो है इसमें एक चीज मैं बात करना चाहूंगा उत्तराखंड क्रिकेट की। जिस तरीके से उन्होंने आज असम को हराया है, मतलब एक इनिंग और 42 रन से, और जिस तरीके से उत्तराखंड में क्रिकेट वापस आया, बहुत अच्छा चीज़ है। जो इस मैच, जो आज का लास्ट मैच खेला गया, जो लीग मैच था, उसमें जो कुणाल चंडेला जो थे प्लेयर ऑफ द मैच थे। कुणाल चंडेला ने 207 रन बनाए थे पहली पारी में 297 बॉल्स में। और जो रहता है ना कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा कर रहे हो ना, तो समझ लीजिए कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट, आपकी स्टेट की जो क्रिकेट है, वो एक अच्छे हाथों में, और उनका जो फ्यूचर भी है, क्योंकि देखिए इंस्पायर करता है। क्योंकि अब जो बच्चा क्रिकेट खेलता है खुशी, अब उसको शायद मुश्ताक अली का नाम बहुत कम सुनता होगा, विजय हजारे का, बट सबको एक चीज पता था, हाँ रणजी खेलना है, और हम लोग रणजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो बहुत बड़ी चीज है उत्तराखंड क्रिकेट के लिए, और खास करके जो इनके कप्तान है अनुज चंडेला, जो मतलब बहुत उनका एक ड्रीम है, मतलब ड्रीम, माफ कीजिए कुणाल चंडेला, तो बहुत अच्छी चीज थी। और कुछ एक चीज, 200 आकर मारना, मतलब ये वो मैच था जहां पर आपको देखिए जीत ही चाहिए थी। बिल्कुल उस मैच में आकर आप अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, मतलब ठीक है किसी भी मैच में आप परफॉर्म करो वो गिना जाता है, लेकिन जब प्रेशर मैच हो, जब ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको मैच जीतना है, वहां पर उत्तराखंड ने जिस तरह से खेला है। और उत्तराखंड की टीम जो है 2018 में इनको एफिलिएशन मिला था, मतलब बिहार को मिला, उत्तराखंड को मिला, और 1-2 जो स्टेट से उनको मिला। बट रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और एक चीज ये दिखाती है कि साल दर साल कितना अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं। और ये उनका जो इस बार जो खेले, उनका किससे है क्वार्टर फाइनल?
उत्तराखंड का बंगाल से। बंगाल से। और एक चीज बहुत अच्छी चीज रहेगी, एक्सपीरियंस होगा। झारखंड से है, तो एक बहुत अच्छी चीज रहेगी कि जिस तरीके से उत्तराखंड और झारखंड। लेकिन ये है कि बंगाल ने वो बताया कि हाँ हम ये टूर्नामेंट जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हार उनकी आई ही नहीं है ना इस पूरे रणजी टूर्नामेंट में। और इसीलिए फिर बात ये होती है कि शायद अब जैसे शहबाज अहमद आज जो प्लेयर ऑफ द मैच बने, जहां पर जो हरियाणा के साथ मुकाबला था, शहबाज अहमद हमने देखा है विद द बॉल विद द बैट नीचे से आकर भी जो रन बनाते हैं। आने वाला वक्त मुझे लगता है इंडिया इनके लिए है। इंडिया है, और अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में भी तो ये थे। और एक चीज और मैं बोलूंगा, जिस तरीके से बंगाल का परफॉर्मेंस रहा है, मोहम्मद शामी नहीं खेल रहे थे पहली पारी में, आकाशदीप के थे 5 विकेट। और जिस तरीके से मोहम्मद शामी के एब्सेंस में जो आकाशदीप ने एक सीनियर खिलाड़ी की भूमिका निभाई और जो पेस अटैक को लीड किया है, उसके बाद शहबाज अहमद का फर्स्ट उनकी भी 5 विकेटें थी। तो एक बहुत अच्छा था कि सीनियर खिलाड़ी अगर ना हो तो जो है अब जीत के साथ जा रहे हो क्वार्टर फाइनल। एक बहुत अच्छी चीज ये रहेगी बंगाल के लिए कि मोहम्मद शामी भी होंगे क्वार्टर फाइनल में, और एक बंगाल के पास ही बहुत अच्छा मौका रहेगा। बिल्कुल, मतलब हरियाणा की तरफ से भी डिसअपॉइंटिंग मैं कहूंगी, लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला। लो स्कोरिंग मैच था और हरियाणा वहां पर हार गई, बंगाल आगे पहुंच गई है। लेकिन अगर बात करें उधर कर्नाटका की, जिससे मैंने शुरुआत भी की थी, कर्नाटका अगेन बहुत बड़ा रीजन इनकी जीत में आप कह लीजिए, ये डोमेस्टिक में ये टीम अच्छा कर रही है, वो रीजन है देवदत्त पडिक्कल। 120 रन आज भी आकर उन्होंने बनाए हैं। और मतलब उनका एक, जैसे मैं कहते हैं ना ईशान किशन, उनके इस वक्त सितारे बुलंद है। एक मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल भी, उनके भी जिस तरह से कंट्रीब्यूशन कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, वो भी बात है कुछ। और एक चीज और रहेगा ना कि जो इनका विजय हजारे का कैंपेन था कर्नाटका का, बहुत तगड़ा था, बट ये था कि जो सेमीफाइनल में इनकी बैटिंग नहीं चल पाई थी, तो वहां पे जो गलती की यहाँ पे ना करें। और एक चीज ये रहेगा कि कर्नाटका के पास भी जो है बहुत अच्छा मौका रहेगा रणजी ट्रॉफी जीतने का। और जो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई, तमिलनाडु, आप एक तरीके से बोलो कर्नाटका की, क्योंकि कुछ एक समय में कर्नाटका की रणजी टीम थी ना, वो इंडिया की टीम के बराबर की थी, इंडिया प्लेयर सारे खेलते थे। तो कर्नाटका बहुत अच्छा मौका, जो मौका उन्होंने विजय हजारे में मिस किया, अच्छा खेलते हुए, जो एक वन बैड डे वाला क्रिकेट वही चीज था। बट उम्मीद ये है कि जो गलती विजय हजारे में की वो यहाँ ना दोहराए। और देवदत्त पडिक्कल के पास एक बहुत बड़ा स्टार बनने का मौका है। और एक चीज और, आरसीबी तो जीती, क्या कर्नाटका भी जीत सकती है इस बार? मैं तो रूट करूंगी कि भाई आप एक टीम जो इतना अच्छा खेल रही है लगातार, आपने पिछले डोमेस्टिक टूर्नामेंट में अगर वहां पर फाइनल खेला, यहाँ पर भी मैं चाहूंगी कि आप जीत जाओ। बट मैं एक प्लेयर का और नाम लेना चाहूंगा, करुण नायर का, क्योंकि करुण नायर ने जिस तरीके से विदर्भ में थे, वो अभी मौजूदा चैंपियन भी है। बट अब इस साल वो कर्नाटका अपने जो होम स्टेट है वो वापस आए हैं। और एक चीज ये कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस काफी शेयर भी किया है, तो वो देख के पता चला। श्रेयस गोपाल भी बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। श्रेयस गोपाल का इस साल जो बोलते हैं ना ड्रीम, उन्होंने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया, गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट किया है, मतलब जबरदस्त ऑलराउंडर है। और मेरे लिए तो थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी है ना, सीएसके में भी गए ना इस साल। तो मैं तो चाहूंगा कि परफॉर्मेंस करें, और एक चीज ये रहेगा कि थोड़ा हटके खेलें और मतलब फ्री खेले जैसा खेलते हुए आ रहे। अगली टीम एमपी की बात करेंगे, क्योंकि एमपी भी क्वालिफाई कर चुका है क्वार्टर फाइनल के लिए। महाराष्ट्र के खिलाफ मैच था। रन्स अगर आप देखें उस लिहाज से पहली पारी में आए नहीं थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने दोनों पारियों में कंट्रीब्यूट करा है। एक पारी में 39 बनाए थे, एक में आपने 60 बनाए थे। पर यही है कि यहाँ पर रजत पाटीदार कप्तान उस तरीके से नहीं, अगेन आपने क्वालिफाई कर लिया है, आप क्वार्टर फाइनल खेलोगे, लेकिन बात यह है कि भाई एमपी को उस तरीके से खेलना भी पड़ेगा। याद रखिएगा, जो 17 सालों में नहीं, वो 18वें साल में रजत पाटीदार ने कर दिया था आरसीबी के लिए। मैं मानती हूँ, अब क्योंकि इनका मुकाबला जेएनके से है, जम्मू एंड कश्मीर भी अच्छी टीम है, आकिब नबी से डर लगता है। मुंबई को हराया था, याद है ना, 1 रन से हराया था, तो वो वाली चीज है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जब सामने होगी, और वो आपको दिखा है भाई बीते वक्त में, जम्मू एंड कश्मीर की बात अगर हम करें डोमेस्टिक, उनका जिस तरीके से रहा है, ये जो मुकाबला था जहां पर ये जीते हैं और एक तरह से क्वार्टर फाइनल में कदम रखा है। हिमाचल ने सिर्फ 168 मारे थे, और सामने से आकर जम्मू कश्मीर ने ना 771 को क्या कहेंगे, 71 मैं सही आ रही थी, 771 रन्स वहां पर जिस तरह से लगाए। शुभम पुंडीर 165 इनके थे, कन्हैया वाधवन के 110 रन थे, 177 नीचे आकर आबिद मुश्ताक के थे। तो जम्मू कश्मीर, मतलब आप बॉलिंग की तो बात करते ही हो, जहां पर उनके आकिब नबी स्टार बनते ही हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप इनकी बैटिंग भी देखो, मतलब 771 रन। और जिस तरीके से बोला ना कि जम्मू कश्मीर की जो डोमेस्टिक भले देखिए ड्रॉ हुआ आपका, लेकिन फर्स्ट इनिंग लीड भी है। और एक चीज ये रहता है ना कि जो जम्मू कश्मीर की टीम आई ठीक है, बट वो जो कंपटीशन जिस तरीके से दे रहे हैं ना, और सबसे गजब की होता है क्या है, जम्मू कश्मीर के प्लेयर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं पूरे देश में। अरे ये जम्मू कश्मीर का प्लेयर है, आकिब नबी यार 8 करोड़ में बिक गया, और क्यों आए,
रणजी ट्रॉफी खेल के, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के, तो डोमेस्टिक क्रिकेट की ये देन रही है और अच्छे बॉलर्स आए हैं, ये चीज़ है। तो आकिब नबी के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ रहे, क्योंकि इस साल वो आईपीएल भी खेलेंगे, ऊपर से क्वार्टर फाइनल जैसा मतलब खेलने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट खुशी, सारी टीमें हो गई 8 टीमें? जी मेरे ख्याल से 8 टीमें हो गई। तो एक बार आपको जो है टॉप रन स्कोरर बता देते हैं। आयुष दोसेजा डीडीसीए दिल्ली से, 7 मैचेस में जो है इनके 852 रन हाईएस्ट। दिल्ली श्रीधु, दिल्ली कहाँ रह जाती है? दिल्ली पता है क्या है, जैसे जिस तरीके से आज जो है मतलब इंडियन बैटर्स को स्टार्ट मिला, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे, वो जो उनकी गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं। पंजाब भी आप देखो, पंजाब आयुष बदौनी इतना अच्छा खेल रहे थे, बट उनका ये चीज था श्रीधु, उनके साथ एक तो प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी, दूसरी प्रॉब्लम है बड़े रन। अरे इस साल के जो टॉप 2 रन स्कोरर है आयुष दोसेजा और संगत सांगवान, सनत सांगवान 7 मैचेस में 828 रन। तो मतलब आप ये चीज देखिए कि दिल्ली की बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। मिडिल ऑर्डर में आके जो थोड़ा ये आपके आयुष बदौनी ने उनको 50 रन बना देते, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट गेंदबाजी थोड़ी कंसर्न रही दिल्ली की, इसी वजह से मतलब थोड़ा वो रहा। लेकिन हरियाणा के लिए डिसअपॉइंटिंग, आप देखिए दिल्ली, पंजाब भी रह जाती है, तमिलनाडु के लिए तो ये साल भूलने वाला साल रहेगा कि हमने 2025-26 रणजी ट्रॉफी खेला ही नहीं है, वो वाला साल रहेगा। बिल्कुल। और पंजाब के साथ भी आप देखो ना, वहां पर भाई आपके अनमोल प्रीत खेलते हैं, प्रभसिमरन है, सब प्लेयर्स, ये आपको नाम पता है इनके, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में स्टार्स मतलब हर टीम में खेल ही रहे होते हैं, 11 में ही होते हैं। शुभमन गिल भी फॉर दैट मैटर कुछ मैचेस आकर खेले, लेकिन पंजाब मतलब आप कहोगे कि थोड़ा मतलब खराब लगता है ना, क्योंकि इंडिया के कप्तान पंजाब से आते हैं, और रेड बॉल में अगर परफॉर्म नहीं करो तो थोड़ा लगता है यार शुभमन गिल करना चाहिए, तो वो वाली चीज है। तो एक बार मैं जो टॉप रन स्कोरर है, टॉप 5 रन स्कोरर बता देता हूँ। आयुष दोसेजा 7 मैचेस में 852 रन, सनत सांगवान है 7 मैचेस में 828 रन, फिर अभिनव तेज राणा है गोवा से 7 मैचेस में 771 रन, फिर सिद्धेश लाड जो है मुंबई से है 7 मैचेस में 737 रन। आई थिंक आप जो बता रहे हो वो अपडेटेड नहीं है क्या? नहीं, अपडेटेड है, मेरे पास अलग है रन्स। आयुष दोसेजा 949, शायद अपडेटेड नहीं है, फिर से बता दीजिए। आयुष दोसेजा जो है उनके 949 रन्स हैं। उसके बाद सनत सांगवान, उनकी अगर बात करें तो 828 रन्स उनके हैं। उसके बाद तेज राणा गोवा से जो है, इनके 788 रन्स हैं। मुखाडे विदर्भा से, इनके 760 हैं। और सिद्धेश लाड, उनके अगर हम बात करें तो 737 रन्स इनके हैं। विकेट्स की अगर हम बात करें तो विकेट्स में टॉप में है सिद्धार्थ देसाई, गुजरात से हैं। इन्होंने 7 मैचेस में 45 विकेट्स लिए 18.42 की एवरेज से। और जो मयंक मिश्रा हैं उत्तराखंड से, रुद्रपुर से आते हैं, 6 मैचेस में 44 विकेट 16.59 की एवरेज से। शहबाज अहमद जो है आप तो जानते ही हैं, बंगाल से खेलते हैं, हरियाणा से बट बंगाल से खेलते हैं, 6 मैचेस में 35 विकेट 13.97 के एवरेज। इसमें श्रेयस गोपाल भी हैं जिनकी 37 एक्चुअली पता है इस मैच से शुरू होने से पहले वो तीसरे नंबर पे थे, बट ये है कि श्रेयस गोपाल, आकिब नबी 7 मैचेस में 34 विकेट्स 13.74 की एवरेज। और जो 5वें नंबर पे है अर्जुन शर्मा जो हैं, ये हैं जालंधर से, मतलब हिमाचल की टीम से खेलते हैं ये, इनके 6 मैचेस में 34 विकेट है। तो ये वाली चीज़ देखने ही रहेगी कि खुशी, मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ ये रहा कि एक मतलब नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। ये नहीं कि जो पुराने चेहरे थे उनका परफॉर्मेंस तो आ रहा है, बट नए लड़के भी का जो परफॉर्मेंस है वो दिखना चाह रहे कि नहीं हमें रणजी ट्रॉफी में अच्छा करना है, और ये डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और प्लेयर्स को पता है श्रीधु, आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते डोमेस्टिक को। आज अगर हम ईशान किशन की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कि भाई 2 साल जब आप किसी कंटेंशन में नहीं थे, आप माइंड सेट में नहीं थे, आप सेटअप में नहीं थे, डोमेस्टिक में इतना जबरदस्त आपने करा कि आज आप वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो, आप 11 खेल रहे हो, 11 में भी ओपन कर रहे हो तो और कीपिंग भी करोगे। वही चीज ना, मतलब आई थिंक डोमेस्टिक, आप शायद कोई भी प्लेयर वहां खेलता है और अगर अपना नाम बनाता है तो सिलेक्टर्स देखते हैं और उसको फिर चुना भी जाता है। और एक चीज ये रहता है ना कि जैसे मतलब डोमेस्टिक खेल रहे हो, तो एक चीज ये कि आप जैसे बड़े ईशान किशन खेले तो उन्होंने कितने को इंस्पायर किया कि नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट कितना जरूरी है, और अगर आपको टीम इंडिया खेलना है तो सबसे पहले डोमेस्टिक में परफॉर्म कीजिए। और वहां क्योंकि देखिए टीम इंडिया, मतलब इंडिया में जो डोमेस्टिक होता है तो मतलब कितना आप देख कितना भीड़ रहता है, मतलब समझ लीजिए मतलब 30-32 टीमें खेलती हैं, और मतलब 119 मैचेस एक सीजन में खेले हैं, बहुत बड़ी बात है। जब व्हाइट बॉल का होता है 109 मैचेस खेले गए थे, तो आप देखिए कितने सारे मैचेस हो रहा है, उस भीड़ में से आपको एक
अलग दिखना रहता है, तो वो चीज़ें तो परफॉर्मेंस तो अलग आती है, आपको इंस्पायर भी करती है कि नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट सबसे बड़ा है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से आए, चाहे आप नॉर्थ इंडिया से आए, साउथ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से आए, सबको टैलेंट इतना और सबको मौका मिलता है कि नहीं आप खुल के खेलिए, जाइए, आपको इंडिया खेलना है, लेकिन आप पहले इंडिया के डोमेस्टिक परफॉर्म कीजिए, उसके बाद आप इंडिया तो खेल ही लोगे चीजें। बिल्कुल, तो फिर आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए इस रणजी ट्रॉफी जो ये टूर्नामेंट रहा है, अब तक कौन स्टार रहा है, स्टार बैटर कौन रहा है, स्टार बॉलर कौन रहा है। हमने आपको बताया कि 6 तारीख को सारे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले हैं, जहां पर झारखंड वर्सेस उत्तराखंड, मध्य प्रदेश वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, बंगाल वर्सेस आंध्रा और मुंबई वर्सेस कर्नाटका है। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि फाइनल में कौन सी टीम जाएगी या सेमीफाइनल कौन सी टीम्स खेल रही हैं, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।